अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वार्ड नंबर 12 हबीबिया कॉलोनी इलाके में सीसी रोड की तामीर मुकम्मिल। इलाके के साकिनान ने कॉरपोरेटर अब्दुल सत्तार और कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार की गुलपोशी की। नांदेड़ शहर के हबीबिया कॉलोनी में कई सालों से सड़कें तामीर नहीं किए जाने के सबब मुकामी अफराद को इस सड़क से गुजरने और करीब के मस्जिद में नमाज के लिए जाने में कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए वार्ड नंबर 12 के कॉरपोरेटर और कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए हबीबिया कॉलोनी में वार्ड विकास निधि में से 10 लाख रुपये खर्च कर इस इलाके में सीसी रोड की तामीर कर डाली, जिसके सबब इलाके के मुकामी बाशिंदों ने काफ़ी खुशी का इजहार करते हुए कॉरपोरेटर अब्दुल सत्तार, कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार को मुबारकबाद पेश की और इनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की। वार्ड नंबर 12 हबीबिया कॉलोनी में सीसी रोड की तामीर किए जाने की खुशी में इलाके के साकिनान ने कॉरपोरेटर अब्दुल सत्तार, कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार की फूल व शाल पोशी से गुलपोशी की। आज जिस तरह से ये रोड हबीबिया कॉलोनी का वार्ड विकास निधि के 10 लाख का काम हुआ है, मैं पहले तो इन सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि लेट हुआ है, क्योंकि हम जो ये 2-3 साल लग गए इसको, लेट हुआ है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि हमारी इच्छा है काम करने की थी, पर लोगों कुछ अड़थड़ा आने की वजह से काम नहीं हुआ। पर अल्लाह के फजल से आज रमज़ान का महीना था, हमारे शकील गुत्तेदार मिले हैं और अर्जेंट जो काम करे हैं, मैं उनको पहले मुबारकबाद देता हूँ और महल्ले वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो हमारे रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, लोगों को जो तकलीफ़ होती थी मस्जिद में जाने करने के वास्ते, आज अल्लाह के फजल से एक रोड बना है। इंशाल्लाह आपने हमको जिस तरह से चुन के दिया, अल्लाह के फजल से हम आपका पूरा काम करने की कोशिश करिए। हम हमारे बच्चा अब्दुल गफ्फार और उनके साथ की सभी टीम, हमारे जो कार्यकर्ता है इस एरिए के, हमारे सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमको जिस तरह से हमारे 4 सीट कांग्रेस के आपने चुन के दिए, क्योंकि हम पे विश्वास रखकर आपने चुन के दिए थे। और माफ़ी चाहते लेट हो गए, और बाकी का भी जो काम रहेगा इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करिए। और आपके साथ हम दुख सुख में आपके साथ है। और मैं सभी हमारी माँ बहनों से अपील करता हूँ कि रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, और जो इस रमज़ान के महीने में जो भी इबादत करते और जो भी दुआ करते अल्लाह कबूल करता है। तो मैं इनसे इतना ही करता हूँ मेरी माँ बहनों से कि वो दुआ करे कि लोग जो आज कोरोना महामारी का जो वबाल चल रहा है, अल्लाह मियाँ इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। और जिस तरह से आज ये इबादत का महीना रहने के बाद भी हमको जो दिक्कतें आ रही हैं मस्जिद में इधर जाने से, कहीं बाहर जाने से, आज रहमत बरसती है, ये रहमत का अशरा है, पहला अशरा रहमत बरसती है। तो इसलिए आप लोगों के घरों में भी रहमत आए और जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से आज हमारे को मुफ्त मिले। अल्लाह मियाँ से मैं हमारी माँ बहनों से, सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि अपना वक्त ज़ाया मत करो, मस्जिद में टाइम दीजिए, कुरान पढ़ो। आज अल्लाह मियाँ 1 का सवाब देते हैं, तो ये इबादत का महीना है। और जिस तरह से आप लोगों ने हमको बुलाकर इस रोड का जो हमने काम किए है, आप लोगों ने हमारी गुलपोशी की, बड़ी खुशी हो रही कि बस आज जिस तरह से हम काम किए हमारा बोझा पूरा हल्का होगा। जैसा कि आपने हमारा जैसा मजदूर की मजदूरी जो देते हैं, आज आपने हमको गुलपोशी की। सभी मैं बच्चों का पहले तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इस तरह से आज हमारे वालिद मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब के ज़ाती फ़ंड से हबीबिया कॉलोनी में एक सीसी रोड का आज काम किया गया है, जिसमें महल्ले वालों ने आज बुला के हमारा सत्कार किए। सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह से 2017 निवडणूक में आपने 4 के 4 कांग्रेस के हमारे एक हाथ की सत्ता और 4 के 4 सीट प्रभाग नंबर 12 के चुन के दिए थे, उसकी पहुँच पहुँची बोलकर देर हुए, जैसा हमारे वालिद मोहतरम ने बताया कि काम में हम थोड़ा मतलब लेट हुआ, मगर काम हो गया आज। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्रभाग नंबर 12 के 4 के 4 कॉरपोरेटर आप चुन के दिए। रहिए बाकी के जो काम रहे वाले, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है, हमारे नेता अशोक राजी चौहान साहब से हमारी बात भी हुई है कि जो विशेष निधि जो फंड आएगा तो आगे का जो रहे वाला है इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट करेंगे। हमारी कमिश्नर साहब से भी बात हुई घरकुल के ताल्लुक से। एक क्लॉज है 56A के तहत, जो वक्फ बोर्ड रहो या गवर्नमेंट की लैंड रहने दो, उसमें BOCP रहो या PMY रहो, उसमें घर देने का उसमें प्रोविज़न है।
तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि यहाँ के लोगों को घर भी मिले। बाकी रहे जो मूलभूत सुविधा रहे वाले, इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे वो जल्द से जल्द करने की। आप लोगों ने यहाँ पर हमको बुलाया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 30 से 35 साल से ये एरिया में इनामी है बोल के डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसलिए नहीं करते थे कि भाई ये इनामी है, ये क्यों, तो नगर पालिका का फंड नहीं आता, ये कहना था पहले के जो नगर सेवक थे। हमारे ये एरिया की ये ख्वाहिश थी, 70 सेठ आज 30 से 35 साल से उधर से चुन के आते थे। उन्होंने ये बारी में प्रभाग रहने की वजह से ये साइड से आ गए। जैसा पाकिजा नगर को देखते थे लोग और ये सोचते थे वो खड्डे का नालों का एरिया था, और 70 सेठ रहने की वजह से वो एरिया को इतना डेवलपमेंट हुआ, और उन्होंने भी हमारे एरिया से आना, और अल्लाह ने हमारी सुन लिया, और ये एरिया से उनको प्रभाग के वजह से इधर आना पड़ा। और बहुत अच्छी बात है, 40 साल के बाद आज ये यहाँ पे रोड उनके वजह से अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना है, तारीफ़ तो अल्लाह की करना चाहिए, लेकिन ज़रिया उनको बनाने की वजह से आज इधर के लोग इतने खुश हुए। क्यों तो 40 साल से चिक्कड़ खुंदल कर जाना पड़ता था, मस्जिद है करीब, लेकिन वो पूरा गलाजत के वजह से फजर में उठने को तकलीफ़ होती थी। आज वो रमज़ान के महीने में 70 से ज़रिया बने, और लोगों ने उस खुशी में आज ये इस्तेकबाल का प्रोग्राम रखे, और यहाँ के जितने भी माँ बहनें हैं, बुज़ुर्ग है, सबका यही कहना है कि 70 से इंशाल्लाह उनकी उम्र दराज कराए अल्लाह, और उनकी रहनुमाओं में अभी कई साल हमारे एरिया को लगे। बस इतना कहकर मैं हम पूरे महल्ले के तरफ से 70 सेठ को तहे दिल से शुक्रिया अदा करके उनका इस्तेकबाल कर। का कुछ एरिया था छोटे वाला, हमारे सेठ वो आए बोल के रोड बनी हमारी, नहीं तो हम बहुत सालों से ऐसे ही रह रहे थे। एक 70 भैया हमारे गफ़ार भी आने से खुशी मालूम हुई वहाँ को कि भैया अब इन्होंने आगे चुन के आ गए तो हमारी रोड बन जाती, उन्होंने बना के दिए। पहले क्यों नहीं बन रही थी? पहले कौन सा तरह घुमाते थे सब हमको, अभी गफ़ार भाई उन्होंने आने से खुशी हो गई कि हमको मालूम होगा कि अब हमारा कुछ काम होता बोल के। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जो हमारे 70 भाई और गफ़ार भाई आए, और हमारे काम की उम्मीद हमको जगी, और उन्होंने बेचारों ने काम करके दिए। हमको ऐसे काउंसलर होना सब जो हमारा काम करते, ये बहुत सही काउंसलर मिले हमारे को, और आइंदा भी ये लोग रहे तो हमारे को बहुत खुशी रहेंगे सब। अल्लाह का फजल करम है, देर से दूर से हर काम होता है, और होते आया भी है, होता रहेगा भी। क्या थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ता, इन्ना लाह मा साबिरीन, इसके मायने है बंदो तुम सब्र करो, सब्र का फल मीठा होने वाला और मिलने वाला है। बहुत दिन पहले भी मैंने इससे पहले वीडियो पे दिया था बात, मैं बोला था इतनी बेकार जगह हो गई है, रोड इतनी बेकार हो गई, मेरे लिए नहीं तो नहीं किसी और के लिए। हर एक को मरना है, किसी को डिलीवरी होती है, कुछ होती है, किस तरह से जाएंगे? ऑटो नहीं आ सकता, पैदल नहीं जा सकते, कैसा जाएंगे? इससे पहले बोला था, लेकिन वो आज रंग में आई वो बात आज रंग में। मेरी ज़रूरत नहीं, मेरे को मत देखो, अपने भाइयों को देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, सबको देखो, उनके वास्ते होता है। क्योंकि डिलीवरी भी ज़रूरी है, दवाखाना भी ज़रूरी है, मरना करना भी हर एक को ज़रूरी है, 100% ज़रूर। कुल्लुन नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मरना बेशक ज़रूरी है। तो कैसा जाएंगे? यहाँ पर एक आदमी चलने को रास्ता नहीं, 4 आदमी कैसे लेके जाएंगे? आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इनाम है, रमज़ान की तोहफ़ा है ये, जो हमारे काउंसलर साहब अब्दुल सत्तार साहब ने दिल पर लिए और काम करे, और इतना बेहतरीन हो गया। आज जो भी यहाँ से जाएगा करेगा, जो भी गएगा उसको नेकी मिलेगा। ख़दम पे नेकी जो मिलती है नमाज को जाने के बाद मस्जिद में, उनको भी वो नेकियाँ मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? कि उन्होंने रास्ते से फतरा हटाए, कांटा हटाया। कांटा हटाना भी एक सदका है, इतना बड़ा काम करना तो बेइंतिहाज सदका है। अल्लाह उनको और तौफीक दे, जज़ाए खैर दे और ताकत दे, और ऐसी हिम्मत करके काम करने की कोशिश दे ताकि मोमिन मुसलमानों की भी हमदाई करे और रोशनाई करे और खिदमत करे। इतना कहकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्ज़ा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।